अमेरिका और ईरान किसी मुआहदे तक ना पहुंच सके। दोनों वफूद वापस रवाना। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुआहदे तक ना पहुंचना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। चाहते हैं ईरान यकीन दहानी कराए कि इसके पास एटमी हथियार नहीं होंगे। ईरान ने फैसला किया है कि वो हमारी शराइत को नहीं मानेगा। हमने ईरान को फाइनल और बेहतरीन ऑफर दी है। हम यहाँ ईरान के लिए बेहतरीन और फाइनल ऑफर के साथ मुज़ाकरात छोड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि ईरान हमारी फाइनल ऑफर का क्या जवाब देता है। मुज़ाकरात के दौरान ट्रंप के साथ राब्ते में रहे। ईरानी एटमी प्रोग्राम हमारे लिए मुज़ाकरात में सरे फहरिस्त है। हम इस सूरत हाल तक नहीं पहुंचे कि ईरान हमारी शराइत को कबूल करे। मुज़ाकरात के दौरान हमने अपनी रेड लाइन बता दी। 21 घंटे मुज़ाकरात में मुख्तलिफ मोड़ पर बातचीत की गई। हमने वाज़ेह बता दिया है कि किन नकात पर इत्तफाक हो सकता है और किन पर नहीं। अमेरिका ने ईरान की मंतक और उसूलों को समझ लिया। अब फैसला वाशिंगटन ने करना है कि वो एतमाद बहाल कर सकता है या नहीं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का बयान का ईरान सफारतकारी को ताकत के एक मौसर जरिए के तौर पर देखता है। दिफाई कामयाबियों को मुस्तहकम करने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मुज़ाकराती अमल आसान बनाने पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ। गुज़िश्ता 2 जंगों के तजुर्बात की वजह से हमें फरीक मुखालिफ पर एतमाद नहीं, कौमी दिफा की कामयाबियों को मुस्तहकम करने की कोशिश से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी इस्लामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है कि हकीकत में ईरान से ज्यादा अमेरिका को डील की जरूरत है। ईरान किसी भी दबाव में नहीं आएगा। रूसी टीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि अगर अमेरिका हमारी शराइत तस्लीम नहीं करता तो हम तयशुदा रास्ते पर चलते रहेंगे। हमारे लिए कुछ नहीं बदलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात हुए। उम्मीद है दोनों फरीक बातचीत का अमल और जंग बंदी जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की प्रेस ब्रीफिंग कहा, पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी का किरदार अदा करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं दोनों मुल्क खित्ते और दुनिया में पायदार अमन और खुशहाली के लिए मस्बत सोच से आगे बढ़ेंगे। ये जरूरी है कि दोनों मुल्क सीज फायर जारी रखने के अज़्म पर कायम रहें। ईरान और अमेरिका के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के मुतअद्दिद दौर हुए। दोनों ममालिक ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर मस्बत रद्द-ए-अमल दिया। मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुर्री ने मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। फरीकैन की तरफ से पाकिस्तान के मस्बत किरदार के इतराफ़ पर शुक्रगुजार है। ईरान से मुआहदा होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर चीन ईरान को हथियार फराहम करता है तो इससे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ईरान को मुकम्मल शिकस्त दे चुका। अमेरिका पहले ही जंग जीत चुका है। ट्रंप ने मजीद कहा कि अब न हुर्मस में बारूदी सुरंगें साफ करने वाली मशीनरी सफाई कर रही है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि ईरान और अमेरिका जंगबंदी का एहतराम करे और मुज़ाकरात दोबारा जारी रखे। वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग का कहना था कि मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के खत्म होना मायूस कुन है। तनाज़े की शिद्दत में इजाफे से इंसानी नुकसान होगा और आलमी मईशत पर मजीद असर पड़ेगा। अमेरिका और ईरान में आइंदा 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर मुज़ाकरात का नया दौर मुतवक्के। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार अमेरिकी वक्त में तब्दीली हो सकती है। सिफारती हिकमत अमली भी में तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वाशिंगटन ईरान के मसले के हल चाहता है। तारीखी मुज़ाकरात, अमेरिका ईरान जंगबंदी। पाकिस्तान ने दुनिया को अमन का पैगाम दे दिया। इस्लामाबाद ने अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की टेबल बिठाकर अक़वाम आलम को बढ़ता हैरत में डाल दिया। अमेरिका ईरान के ताल्लुकात इनकलाब ईरान के बाद शदीद खराब और सिफारती ताल्लुकात खत्म हो गए थे। पाकिस्तान ने सूरत हाल के पेश नजर पस पर्दा अमन कोशिशें तेज की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अंत तक सिफारती कोशिशों से दोनों ममालिक को मुज़ाकरात पर आमादा किया। आलमी ताकतों ने भी इतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने एक बार फिर जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। आलमी रहनुमा वज़ीर आज़म से मुसलसल राब्ते में रहे। अमन की कोशिशों पर भरपूर खराज तहसीन। आलमी मीडिया में पाकिस्तान का चर्चा। दुनिया के बड़े अखबारात में पाकिस्तान का नाम शाह सुर्खियों की जीनत बना रहा।
अमेरिकी नायब सदर और ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ समेत वफूद में शामिल तमाम मंदूबीन पाकिस्तानी किरदार के मुतरिफ वतन रवानगी से कबल इस्लामाबाद की बेहतरीन मेजबानी को सराहा। जेडी वेंस ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बेहतरीन मेजबानी की। ईरान ने पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि गर्मजोश और मुअज़्ज़िज़ पाकिस्तानी शहरियों की मेजबानी पर मशकूर हैं। क़याम अमन क़याम पाकिस्तान पर पुरखलूस कोशिशों को सराहते हैं। बयान में मज़ीद कहा गया कि पाकिस्तानी मेहमान नवाजी को सदियों भुला नहीं पाएंगे। ईरानी हुकूमत और कौम इस लासवाल मोहब्बत की हमेशा मकरूस रहेगी। अमेरिका की अपना हुर्मुज़ खोलने की कोशिश, अमेरिकी जंगी जहाज की पेशकदमी पर ईरान का सख्त रद्द अमल। पूरी कार्रवाई पर अमेरिकी जहाज वापस चला गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जंग बंदी की मुमकिन खिलाफ वर्जियों पर फौरी सिफारती और अस्करी रद्द अमल दिया गया, जिससे सूरत-ए-हाल बिगड़ने से बच गई। ज़राए के मुताबिक ईरान की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अगर जहाज आबना हुर्मुज़ के करीब आया तो इसे निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद 30 मिनट की मुमकिन डेडलाइन का भी जिक्र किया गया। खातमुल अंबिया के तर्जुमान का कहना है कि आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल हमारे पास है। अमेरिकी कमांडर का यह दावा कि अमेरिकी जहाज आबना हुर्मुज़ के करीब पहुंचे या दाखिल हुए मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। आबना हुर्मुज़ में किसी भी बहरी जहाज की आमदरफ्त पर मुकम्मल कंट्रोल ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के पास है और इसी के मुताबिक फैसले किए जाते हैं। किसी भी बैरूनी दावे की कोई हैसियत नहीं है। पंजाब में निकासिया प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम जारी। 15 शहरों के लिए 2265 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन और बारिशी पानी के निकास के लिए 179 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाई गई। फेज 1 में 86 डिस्पोजेबल स्टेशन और 9 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने निकासिया प्रोजेक्ट्स जून से पहले मुकम्मल करने का दे दिया। 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिजाइन की मंजूरी। वासा सीवरेज और बारिशी पानी के निकास की प्रोजेक्ट की तकमील पर 752 किलोमीटर तवील सड़कें भी तामीर कराएगा। वासा मानसून से कबल बड़े पैमाने पर नालों की सफाई के लिए रीसेंटलिंग मुहिम भी शुरू करेगा। और हिस्पानवी लीग में बार्सिलोना की पहली पोजीशन मुस्तहकम, हरीफ क्लब को 4-1 से शिकस्त।